हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज कल के जबरदस्त AEW डायनामाइट शो के बाद आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है और हर बार की तरह ही आपको आज के अपडेट्स जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है जॉन मॉक्सली का सरप्राइज, जानेंगे कि क्यों है मैट हार्डी ऑल इलीट रेसलिंग में नाराज और ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप और ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या कल के ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट पर डार्बी एलन हो चुके हैं इंजर्ड। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग और NXT के व्यूअरशिप की। और हर बार की तरह ही ऑल इलीट रेसलिंग और NXT के इस वीक के व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप जान लेते हैं। तो गाइस लास्ट वीक NXT को व्यूअरशिप मिली थी 631 के व्यूअर्स और वही लास्ट वीक ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन को व्यूअरशिप मिली थी 788 के व्यूअर्स। और लास्ट वीक तो ऑल इलीट रेसलिंग ने पिछले 3 वीक का बदला लेते हुए NXT को व्यूअरशिप बैटल में हरा दिया था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस वीक की NXT की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 5% नीचे आ चुकी है। और गाइस इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 618 के व्यूअर्स। और वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट की, तो गाइस इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 7% बढ़ चुकी है। और इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट को व्यूअरशिप मिली है वो है 845 के व्यूअर्स। और इससे हम जान सकते हैं कि गाइस इस वीक वाले व्यूअरशिप बैटल में ऑल इलीट रेसलिंग ने दोबारा से NXT को हरा दिया है। और ये NXT के लिए चिंता करने की बात है, क्योंकि गाइस इस वीक इन दोनों ही शोज के व्यूअरशिप का डिफरेंस काफी ज्यादा है और ये लगभग 230 के व्यूअर्स का है। और मैंने आपको बता दिया है कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक क्या होता है, जो कैसे निकालते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमो की, तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल इलीट रेसलिंग का रैंक नंबर 5 आता है और NXT का रैंक नंबर 35 आता है। तो यहाँ पर भी ऑल इलीट रेसलिंग अभी तक NXT से अनडिफीटेड है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं ऑल इलीट रेसलिंग के इस वीक के टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइस हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल इलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन से, तो गाइस ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आते हैं क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आते हैं फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 2 पर आते हैं बिग सॉल और गाइस नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स और गाइस नंबर 1 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर। और स्टिल है ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और वही अगर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइस ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 3 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर और गाइस नंबर 1 पर आते हैं MJF। और स्टिल है ऑल इलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल इलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के रैंकिंग्स में चेंज देखने को मिला है, जहां पर इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में डार्बी एलन नंबर 5 पर आ चुके हैं और ब्रॉडी ली को नंबर 4 पर और ब्रायन केज को नंबर 3 पर सरका कर लांस आर्चर नंबर 2 की पोजीशन पर आ चुके हैं और MJF दोबारा से नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि MJF आगे चलकर किस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट पर क्या डार्बी एलन हो चुके हैं इंजर्ड। तो गाइस हमने लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट पर देखा था कि जब ब्रायन केज अपना प्रोमो कट कर रहे थे तब वहां पर डार्बी एलन आ चुके थे, जिन पर रिकी स्टार्क्स ने पीछे से हमला किया और इसके बाद उन पर ब्रायन केज ने भी हमला किया। पर वहां पर जॉन मॉक्सली ने आकर डार्बी एलन को बचा लिया था और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि डार्बी एलन इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन गाइस मैं टोटली कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि डार्बी एलन इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बैकस्टेज रिपोर्ट सामने आ रही है जो हमें बताती है कि गाइस लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट पर जब रिकी स्टार्क्स ने डार्बी एलन पर अटैक किया था तब डार्बी एलन को एक कंकशन हो चुका है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो गाइस आपने देखा होगा कि रिकी स्टार्क्स के डार्बी एलन पर अटैक के बाद डार्बी एलन जरा सा भी हिलडुल नहीं रहे थे। और गाइस हमें ये रिपोर्ट बताती है कि लास्ट वीक रिकी स्टार्क्स के अटैक के बाद डार्बी एलन ने एक कंकशन सफर किया है। लेकिन गाइस हमें ये नहीं पता कि डार्बी एलन का कंकशन बहुत ही सीरियस है या फिर नॉर्मल।
और रिपोर्ट तो हमें बताती है कि डार्बी एलन इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन गाइज अब तक ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जो हमें बताता है कि डार्बी एलन इंजर्ड हो चुके हैं। और ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि डार्बी एलन की इंजरी उतनी ज्यादा वर्स ना हो जिससे कि उन्हें अगला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो मिस करना पड़े। और शायद इसी वजह से अब तक ऑल एलीट रेसलिंग ने अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया कि डार्बी एलन इंजर्ड है। और मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि डार्बी एलन इंजर्ड ना हो। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्यों मैट हार्डी ऑल एलीट रेसलिंग में अपसेट है। तो गाइज ये स्टोरी सुनने में थोड़ी सी वियर्ड है क्योंकि गाइज मैट हार्डी को ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत सारा क्रिएटिव फ्रीडम मिला है, लेकिन गाइज इसके बावजूद भी मैट हार्डी ने उनके AEW के करियर के ऊपर बात करते हुए कहा कि मैट हार्डी उनके AEW करियर से बहुत ज्यादा नाराज है। और ये इस वजह से क्योंकि गाइज मैट हार्डी का जब AEW में डेब्यू हुआ था तब कोई भी फैन मैट हार्डी को देखने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं था, जिससे मैट हार्डी को लगता है कि उनका ऑल एलीट रेसलिंग डेब्यू वेस्ट गया है। और इसी से उन्हें लगता था कि उनका ब्रोकन कैरेक्टर कहीं ना कहीं फैंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैट हार्डी ने अपने ब्रोकन कैरेक्टर के साथ साथ ऑल एलीट रेसलिंग में अपना एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। और ये कैरेक्टर मैट हार्डी का मल्टीवर्स कैरेक्टर है, जहां पर हम देख सकते हैं कि मैट हार्डी के पास 5-5 कैरेक्टर है और मैट हार्डी हर टाइम के अनुसार कोई और कैरेक्टर बनते हैं। और मैट हार्डी अपने नॉर्मल कैरेक्टर के साथ सैमी गेवेरा के अगेंस्ट फ्यूड करना चाहते थे, लेकिन तब सैमी गेवेरा भी सस्पेंड हो चुके, जिससे कि मैट हार्डी अपना नॉर्मल कैरेक्टर भी ऑल एलीट रेसलिंग पर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। और इसी से मैट हार्डी को लगता है कि उनका ऑल एलीट रेसलिंग का करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना कि वो सोचते हैं। और ये बेसिकली इस वजह से क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो फैंस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाल फिलहाल में अरीनाज में कोई भी फैन नहीं आ रहा, जिससे कि मैट हार्डी को उनके कैरेक्टर का फीडबैक मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से मैट हार्डी सोचते हैं कि उनका ऑल एलीट रेसलिंग में करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना कि वो सोचते थे। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैट हार्डी को ये नेगेटिव चीजें सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी फैंस अरीना में वापस आएंगे तब वो मैट हार्डी के वर्क को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या है जॉन मॉक्सली का सरप्राइज। लेकिन जॉन मॉक्सली के सरप्राइज के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जॉन मॉक्सली का ये सरप्राइज रेसलिंग फैंस के लिए नहीं है, बल्कि रेसलिंग फैंस की जगह जॉन मॉक्सली का ये सरप्राइज उनकी वाइफ के लिए है। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली की वाइफ रेने यंग ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर हमें बताया है कि जॉन मॉक्सली ने रेने यंग को क्या सरप्राइज दिया। और आप इस इंस्टाग्राम स्टोरी में देख सकते हैं कि जॉन मॉक्सली ने रेने यंग को क्या सरप्राइज दिया है। और जब रेने यंग ने सुबह उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोला तब उन्हें जॉन मॉक्सली का ये सरप्राइज मिला, जिससे वो तो सरप्राइज हो गई थी। और ये सरप्राइज नहीं बल्कि एक तरीके का प्रैंक था जो कि जॉन मॉक्सली ने रेने यंग के साथ किया। और मैं ये अपडेट आपके साथ इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको जॉन मॉक्सली के रेसलिंग के टफ कैरेक्टर के बाहर मॉक्सली रियल लाइफ में कैसे रहते हैं ये आपको पता चले। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जॉन मॉक्सली ने रेने यंग के साथ प्रैंक किया है, बल्कि इससे पहले भी जॉन मॉक्सली ने रेने यंग के साथ प्रैंक्स किए हैं। और मॉक्सली को अपने वाइफ के साथ प्रैंक्स करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इससे तो हमें जान सकते हैं कि जॉन मॉक्सली रियल लाइफ में कितने लविंग और केयरिंग इंसान है, जो कि उनके रेसलिंग कैरेक्टर के एकदम अपोजिट है। और गाइज मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए कि क्या मैं रेसलर से रिलेटेड ऐसी सोशल मीडिया की स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं या नहीं, क्योंकि गाइज ये नॉर्मल चीजें आप भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूं तो आप कमेंट्स में यस कहकर कमेंट कर देना, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आपको ऐसी स्टोरी सुननी है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ ऐसी स्टोरी शेयर करूं तो गाइज आप कमेंट्स में नो कह देना और अपना रीजन भी बता देना। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी। और गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। पर अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?